कहते हैं एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों ठीक फैसले करना पड़े। बात हो रही है अलीम डार की, जिन्हें शुरू से ही क्रिकेटर बनने का शौक था, लेकिन खानदान में ना तो कोई स्पोर्ट्समैन था और ना ही इस प्रोफेशन के लिए कोई सपोर्ट। अलीम डार ने 6 जून 1968 में झंग के एक खानदान में आग खोली। छुप छुपाकर क्रिकेट खेलते रहे। शौक इंतहा को पहुंचा तो वालिदैन से इसे प्रोफेशन बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन जवाब इनकार की सूरत में मिला। वालिदैन को मनाकर इजाजत ली और अपने ख्वाब पूरे करने लाहौर निकल पड़े। जिंदगी का पहला इम्तिहान ही बहुत सख्त था, लेकिन अलीम डार ने हिम्मत बांधे रखी। 1983 में इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में 1000 बच्चों के ट्रायल्स हुए। असामियां सिर्फ 2 थी, एक बैट्समैन की, एक बॉलर की। बॉलर्स में वसीम अकरम मुंतखब हो गए और बैट्समैनों में कुर्रा अलीम डार के नाम निकला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन कौमी टीम में आने का ख्वाब पूरा न हुआ। 1998-99 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार जारी किया कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अंपायरिंग के शोबे में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। वो कहते हैं ना, आपने कुछ सोचा होता है और खुदा ने आपके बारे में कुछ लिखा होता है। अलीम डार के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अलीम डार ने अंपायरिंग के शोबे में किस्मत आजमाई। अंडर 19 और फर्स्ट क्लास मैचेस में अंपायरिंग शुरू की। 1 साल में अपने फैसलों की धाक बिठाई और इंटरनेशनल अंपायर बन गए। अलीम डार ने साल 2000 में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैच में अपने अंपायरिंग करियर का आगाज किया, लेकिन करियर का टर्निंग पॉइंट 2003 का वर्ल्ड कप साबित हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बड़े मैच में अलीम डार ने अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए। अलीम डार के सब फैसले ठीक हुए। वर्ल्ड कप शुरू हुए अभी 7 रोज गुजरे थे कि अलीम डार की बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। फैमिली ने फैसला किया कि अलीम डार को इस हवाले से कुछ नहीं बताना। अलीम डार अंपायरिंग करते रहे और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच गए। अलीम डार को जैसे ही बेटी के इंतकाल की खबर मिली तो अगली ही फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ गए। वर्ल्ड कप के बाद अलीम डार को इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेले गए गोल्ड टेस्ट में अंपायरिंग के फराइज अंजाम देना पड़े। ये टेस्ट उनके लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। इस टेस्ट मैच में 69 अपीलें की गयी। 68 मरतबा अलीम डार सही साबित हुए। इसी परफॉर्मेंस ने अलीम डार को 2004 में आईसीसी का एलीट पैनल अंपायर बना दिया और फिर एक मुश्किल सफर की गाड़ी स्टार्ट हुई। इस मुश्किल सफर में अलीम डार को कामयाबियां मिलती गईं। एक के बाद एक सही फैसले ने आईसीसी और टीमों का एतमाद अलीम डार पर बढ़ा दिया। जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद अलीम डार को मैचेस भी ज्यादा मिलने लगे। 5 साल की अनथक मेहनत के बाद अलीम डार को अंपायरिंग के शोबे में फल मिल गया। साल 2009 में उन्हें आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 10 कप्तानों और मैच रेफरीज ने उनके हक में फैसला किया। अंपायरिंग का सबसे बड़ा अवार्ड हासिल करने के बावजूद अलीम डार बेहतरी की कोशिशों में लगे रहे। अलीम डार 2010 और 2011 में भी आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर करार पाए और हैट्रिक मुकम्मल की। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 2010 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। 2013 में उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत ने सितारा इम्तियाज भी दिया। अलीम डार की कामयाबियां और सही फैसले अपनी जगह, लेकिन उनकी खुश मिजाजी ने प्लेयर्स को उनका गर्विदा बना दिया। इंटरनेशनल प्लेयर्स के दीगर अंपायर्स के मुकाबले में अलीम डार से ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार थे, लेकिन मरहूम शेन वॉर्न और अलीम डार की कभी एक ना बनी। अलीम डार के मुताबिक शेन वॉर्न को जब भी विकेट ना मिलती तो वो रफ पैच का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव बॉलिंग करते और कानून के तहत इस नेगेटिव बॉलिंग पर गेंद को वाइड करार दिया जा सकता है। अलीम डार के वाइड करार देने पर शेन वॉर्न को गुस्सा आता और कई मरतबा इन दोनों के दरमियान ग्राउंड पर चपकलिश हुई। बैड लाइट के मामले पर साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क से भी नोकझोंक हुई। ऑस्ट्रेलिया उस टेस्ट मैच में जीत की पोजीशन में था, लेकिन अंपायर्स ने बैड लाइट करार देकर मैच रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया उस जीत से महरूम हो गया। मेलबर्न के मैदान पर तो अलीम डार ने टेक्नोलॉजी को भी मात दे दी। हॉटस्पॉट पर स्पॉट लगने के बाद यूं लगा कि अलीम डार ने केविन पीटरसन के हक में गलत फैसला किया, लेकिन जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर स्नीकोमीटर ऑन हुआ तो अलीम डार का फैसला एक मरतबा फिर ठीक साबित हुआ। इस फैसले पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम अलीम डार पर चढ़ दौड़ी। लेजेंड चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही परफॉर्मेंस क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसे घर जाना पड़ता है।
55 साल की उम्र में अलीम डार ने खुद को भी आउट करार दिया और पवेलियन चले गए। अप्रैल 2023 में बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। 20 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान रावलपिंडी में आखिरी T20 मैच उनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। अलीम डार ने अपने 24 साल मैचेस में 448 मैचेस में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। रूडी कर्टसन 331 मैचेस के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अलीम डार इस वक्त पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं और थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए अस्पताल भी चला रहे हैं। मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।